अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। रमज़ान चल रहा है, उम्मीद करते हैं आप सब जो है रोज़े रख रहे होंगे। तो इसके अंदर जो है ना, रमज़ान के अंदर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्कूल टाइमिंग भी इस तरह की होती है। तो अच्छा खैर, हम जो है अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर वो हमें कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का जो है मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन था, तो वो आप जाके देखें। उसको देखे बगैर जो है ना, ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो ये देखें, ये उसने हमें रकम दी हुई है, तो इस रकम के अंदर आप देखें 2.35 35 35 35 रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ रिपीट होती है वो हमने पिछले के अंदर पढ़ा था, रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो चीज़ रिपीट हो रही हो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि वो नॉन रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग है और क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, तो इसलिए रैशनल होगा। अगला आप ये देखें, इसके अंदर भी वो यही कह रहा है 0.6 बार। बार का मतलब है रिपीट हो ही जा रहा है। ये भी मैं पिछली एक्सरसाइज में आप बताया होगा आप लोगों को। तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैकरिंग है, और रैकरिंग रेशनल नंबर्स के अंदर आता है, तो ये भी रेशनल नंबर है। इसके बाद अगला वाला है, ये देखें, इसके अंदर कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जिसके अंदर पैटर्न ना नज़र आ रहा हो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर क्या नाम लेते हैं, स्क्वायर रूट बना हुआ है 7 का। तो हमने पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट हो और ऐसा नंबर हो जो है क्या नाम लेते हैं, इरेशनल हो, तो वो इरेशनल ही होता है। उसके बाद ये दो चीज़ें थी हमारे पास, ई लॉग की फॉर्म होती है, पता है आप लोगों को। नेचुरल लॉ की जो है ना बेस होती है ई, तो ई इरेशनल नंबर है। और ये पाई है, तो ये भी इरेशनल है। और ये देखें, अब ये इसके अंदर जो है ना दो टर्म्स आ रही है हमारे पास। एक 5 है जो कि रैशनल नंबर है, और दूसरा हमारे पास स्क्वायर रूट 11 है जो कि इरेशनल है। और अगर एक रैशनल और एक इरेशनल मिले तो वो इरेशनल होते हैं। सिमिलर ये दोनों इरेशनल हैं, तो ये भी इरेशनल ही होंगे। और ये 15/14 की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल ही होगा, क्योंकि P/Q की फॉर्म में जो भी हो ना वो हमारा रैशनल नंबर होता है। अगला इसका 10th वार्ड देखें, ये जो है ना थोड़ा सा सॉल्व होने वाला वो है। आप लोगों को याद होगा पिछली किताबों में हमारा एक फार्मूला होता था कि अगर दो स्क्वेयर्स हों और उनके दरमियान माइनस आ रहा हो, तो हम उनको एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने ना उल्ट दिया हुआ है इसका। तो वो जो है हमारा आ जाएगा, देखें, ये स्क्वायर लिखेंगे, ये इन दोनों को मिलके हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और इसको आप लोगों ने इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्यू स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। ये होता है ना, क्या नाम लेते हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये 1/2 की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। तो जब ये 1/2 की फॉर्म में होगा तो क्या लेते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर इसे कट जाएगा, और इसका हम स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, ये -2 आएगा, और 2 आ जाएगा हमारे पास जो रैशनल नंबर है। इसका अगला पार्ट देखें भाई, अगला क्वेश्चन जो है ये मुश्किल है थोड़ा सा, और ये जो है ना समझ, तो ये जो है आप लोग समझ लें। इसके अंदर वो कहता है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन कवर करके दिखाएं। अब ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि ये जो है ना मैं आपको सवालों के अंदर समझाऊंगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये उसने हमें दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ, जो जिसको जब हम कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे ना तो ये हमारे पास रकम आती है। आगे भी रकमें होंगी, लेकिन आपने इतना ही लिख देना है। पहला काम आपने क्या करना है कि इसको कैलकुलेटर के अंदर लिखना है और आंसर का बटन दबाना है इक्वल टू का, तो वो हमारे पास ये आएगा। ये आ गया, ये हमारा पहला काम है। दूसरा काम क्या होगा आप लोगों का, कि आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी। नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या नाम लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पे माइनस के कुछ नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस के कुछ नंबर्स लिख लेंगे, वो लिख लिए, और दरमियान में 0 आएगा। अब आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे है 1.414। तो पहले तो हमने 1 तक जाना ही जाना है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 तक हम जाएंगे ही जाएंगे। 1 तक हम चले गए, 1 के ऊपर जाके जो है ना हमने डी लेनी है, और डी लेके ना इसके ऊपर सीधा एक एंगल बना देना। तो मेरे पास पड़ी नहीं हुई, तो आप लोग यूँ ही समझ लें, एंगल बना दिया।
अब आप लोगों ने क्या करना है कि कंपास लेके ना उसको आपने ना यहाँ ये जितनी दो रकमें हैं ना, ये दो रकमें, इन दोनों जितना खोल लेना है, यानी कि यूँ खोल लेना आपने, यूँ समझ लीजिए, यूँ खोल लेंगे। खोलने के बाद जो है ना आपने उसको ज़ीरो पे यहाँ पे रख के ना यूँ करके लाइन लगा देनी है, कर्व, यानी कि वो लगा दी। उसके बाद वो जहाँ पे हम लगाएंगे ना कर्व, उस पॉइंट को हमने ज़ीरो के साथ मिला देना है। वो मिला दिया। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा कंपास लेनी है। तो फिर अगला काम आपने क्या करना है कि ये जितनी लाइन हमने बनाई है ना, यानी कि जो ये लगा हुआ हमारा कर्व और हमने इसको ज़ीरो के साथ जोड़ा है, इतनी आपने कंपास खोल लेनी है, देखें इतनी। और इतनी खोल के जो है ना आपने यहाँ पे रख के ज़ीरो से थोड़ा सा नीचे रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। तो आपने जो है ना यूँ करके लाइन लगा देनी, यूँ करके लगाएंगे तो हमारा देखें इधर आएगा। तो जब इधर आएगा ना, तो एक ना होता है, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, मसला फीसागोरस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है कि अगर जिस तरह हमने ये वाली साइड मालूम करनी है तो हम इसको और इसको प्लस कर देंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे और इनको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और जब हम इसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट को देखें, दूसरा पार्ट थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा लंबा है। इसके अंदर उसने हमें दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.732। यहाँ पे भी आपने यूँ ही करना है, एक बड़ी सी लाइन लगा लेनी है, नंबर लाइन बना लेनी है, 0 1 2 3 लिख लेना है। अब यहाँ पे हम माइनस के अंदर नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस का कुछ है ही नहीं, तो फिर ऐसे ही लिखने का फ़ायदा क्या। तो वो जो है आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे भी जब हम इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे